Hello, dear students. Good morning. Hope you all are fit and fine at your home. So before we start today's work, let's take the pledge. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues for COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने हिंदी रीडर की बुक्स निकालनी है। आज हम हिंदी रीडर का 7th चैप्टर रीड करेंगे, जो है खाने की बात। 7th चैप्टर खाने की बात। ये कविता किसके बारे में है, पहले हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भोजन करते समय हमें कुछ शिष्टाचारों का पालन करना चाहिए, जैसे खाते समय बोलना नहीं चाहिए, मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, खाना मेज़ पर नहीं गिराना चाहिए, खाने को चबाकर खाना चाहिए और खाने में संयम बरतना चाहिए। आइए इस कविता में पढ़े कि काकू जी की खाने की आदतें कैसी थी। इसमें काकू जी की खाने की आदतों के बारे में बताया गया है कि वो कैसे खाते थे, लेकिन खाने के लिए भी खाना खाने के लिए भी हमें पालन करने होते हैं शिष्टाचार को। जैसे खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए, मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, जो खाना है वो मेज़ पर नहीं गिराना चाहिए, खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। ठीक है, तो आओ बच्चों। मौसा मौसी बुआ फूफा ने आना था आज, काकू रानू डिम्पी निक्की को भी लाए साथ, बड़ी देर तक लगे ठहाके हुई लंबी बातें, लेकिन खाने के टेबल पर थम गई सबकी सांसें। देखो बच्चे, इसमें क्या कह रहा है कि मौसा मौसी, काकू के मौसा मौसी बुआ फूफा ने आना था, आज भी उनके घर आज आना था। उनके साथ कौन था? काकू रानू डिम्पी निक्की को भी वो साथ लेके आए थे। बड़ी देर तक उन्होंने हंसी मजाक किया और उन लंबी ठहाके जोर जोर से हंसना स्टार्ट किया, उनमें लंबी लंबी बातें हुई, लेकिन खाने के टेबल पर थम गई थी उनकी सांसें। सांसें क्या होता है? आश्चर्यचकित रह जाना, मतलब हैरान हो जाना। ठीक है, आगे सेकंड पैरा। सड़प सड़प पच पच सुनकर हुए सभी खामोश, काकू जी को खाता देख उड़े सभी के होश। जब सड़प सड़प, ठीक है, पच पच सुनकर हुए सभी खामोश, चुप खामोश हो क्या होता है? चुप हो जाने। काकू जी को खाता देखकर क्या हो गए? सभी के होश उड़ गए कि वो कैसे खाना खा रहा है। ठीक है, पूरी छोले रायता सब्जी चावल का था ढेर, गप गप खाते जाते काकू नहीं लगाते थे। पूरी बने हुए थे, छोले थे, रायता था, सब्जी था, चावल था। ठीक है, उनका बहुत ढेर लगा हुआ था, वो खप खप ऐसे खा रहे थे कि मुंह उनका भरा हुआ था, तो नहीं लगाते थे, वो मुंह में जबरदस्ती डाल रहे थे। दोनों हाथ सने चावल में मुंह में भरते कोर, चाट चाट कर प्लेट कटोरी बोले लाओ अब कुछ और। वो दोनों हाथों से ना चावल, एक हाथ से चावल एक में भरते रोटी की कोर, ठीक है, वो ये दोनों हाथों से खाना खा रहे थे और उन्होंने चाट चाट के प्लेट भी कटोरी भी वो कर दिए। ठीक है, और कह रहे हैं कि जब खत्म हो गया तो कह रहे हैं कि अब लाओ मेरे लिए कुछ और। ठीक है, मतलब खाने के लिए कुछ और ले आओ। काकू जी भर मुंह में खाना जब करते थे बात, गिरते उनके मुंह से छोले पूरी रायता भात। जब काकू जी मुंह भर कर खाना खाते थे, अगर हम मुंह भर के खाना खाएंगे तो हम बोलेंगे तो क्या होगा? हमारे मुंह से जो हम खा रहे हैं वो बाहर गिरेगा। इसी तरह काकू जी भी मुंह भर कर खाना खाते थे और बातें करते समय उनके मुंह से छोले पूरी रायता बाहर आ रहा था। ठीक है, भात क्या होता है? पके हुए चावल। आधा खाना खाकर आधा इधर उधर फैलाया, लेकर एक बड़ी डकार सबको यूं चकाया। उन्होंने आधा खाना खाया, आधा खाना खाकर आधा उन्होंने इधर उधर फैलाया, मतलब बहुत खाना उन्होंने वेस्ट किया, वो इधर उधर फैला रहे थे। ठीक है, लेकिन एक बड़ी डकार सबको यूं चकाया। उन्होंने फिर खाना खाने के बाद काकू जी ने क्या ली? बहुत बड़ी डकार ली, जिससे सभी चौंक उठे।
दादाजी ने बड़े प्यार से तब उनको समझाया, बेटा खाना नहीं भागता जो तुमने ऐसा खाया। फिर दादाजी ने काकू जी को बड़े प्यार से समझाया कि बेटे खाना ऐसा नहीं खाते, खाना कहीं नहीं भागता जो तुमने ऐसे खाया कि ज़बरदस्ती तू इतनी जल्दी से खा रहा है कि खाना कहीं चलेगा। वो कह रहा है कि खाना यही है, तुम इसे आराम से भी खा सकते हो, ठीक है। काकू जी ने शर्माकर फिर जोड़े अपने हाथ, सीखूंगा मैं अच्छी आदत, कर दो मुझको माफ़। उसके बाद दादाजी के समझाने के बाद काकू जी ने शर्माकर दादाजी के सामने हाथ जोड़े। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं अच्छी आदतें सीखूंगा, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हमें खाना अच्छी तरह खाना चाहिए, हमें खाते वक्त कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए, और हमें खाना इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बुरी आदतें हैं, ठीक है। हमें खाना संयम से खाना चाहिए। उसके बाद बच्चों ये आपके कठिन शब्द हैं। ठहाके क्या होता है, जोर जोर से हंसना, सांसें थम जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, मतलब हैरान हो जाना। खामोश चुप, खामोश चुप। भात पके हुए चावल, भात क्या होता है, जो पके हुए चावल होते हैं उन्हें भात कहते हैं। होप डियर स्टूडेंट्स कि आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।